वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगलये शिवे सर्वासाधिके शरणं के गौरी नारायणी नमस्तुते। देखिए, हम इसमें माता जी का दिन चल रहा है। आज है कुसमांडा माता। तो कुसमांडा नाम उनका किस लिए रखा है? जो कि हमेशा कुसमांडा का मतलब माता हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, हंसती रहती हैं। तो इसीलिए उनका 9 दिन का बयान है। तो जो नवरात्र में माता रानी का कथा सुनता है, उनका व्रत करता है, पूजा करता है, माता रानी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती हैं। तो इसलिए उनका अलग अलग नाम है। पहले दिन शैलपुत्री हैं, तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी है, तीसरे दिन चंद्रघंटा है, चौथे दिन कुसमांडा है, पांचवें दिन स्कंद माता। इसी तरह 9 दिन का रूप माता का है। तो माता का जो नाम लेता है, कथा सुनता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। और चाहे शिव का सुनिए चाहे शिवा का सुनिए, शिव शिवा एक ही हैं। अब देखिए, कैलाश पर बैठ के भोलेनाथ पार्वती जी से कह रहे थे, देखो पार्वती, ये तुम्हारा नाम हम ही दिए हैं और 9 दिन का अलग अलग नाम दिए हैं। तुम्हारा लोग कितने पूजा भक्त से करते हैं, 9 दिन अखंड ज्योति जलाते हैं और तुम्हारे कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं। और तुम सब अपने भक्तों को इतना ज़्यादा तुम अपने भक्तों का ध्यान देती हो, रक्षा करती हो। उसी पर हम एक कथा सुना रहे हैं आप लोगों को। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और देखिए, बार बार कहते हैं, आप लोग सुनिए, अपने पास मत रखिए, दूसरों को भेजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पुण्य की भागी बनिए। ये करेंगी तो हर हर महादेव, हर हर माता जी कमेंट में लिखिए, ताकि हमको भी खुशी मिले। और देखिए, मन भी लगता है, अच्छा लगता है कि अगर आप लोग सुनती हैं तो। अब देखिए कि पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि देखो पार्वती, तुम तो यहाँ बैठी थी, तुम्हारा एक भक्त था कुम्हार, वो एक पोखरा से, तालाब से मट्टी ले आया। और मट्टी ले आए कि वो मट्टी अपने दोनों पैर से रौंद रहा था। रोते रोते सोचा वो मट्टी से माता जी का पुतला बना के बेचेंगे। लेकिन वो इतना उसको ध्यान नहीं था कि मट्टी तो रौंद रहा था, लेकिन ध्यान माता जी का था, माता जी का छवि उनको याद कर रहा था। तो उसका 6-7 महीने का बच्चा था जो बकवा चल रहा था। और इतना वो मट्टी रौंदने में मस्त था कि बच्चा नीचे उतर गया। बकवा चलते चलते वो मट्टी के पास चला गया। और मट्टी के पास जब चला गया तो उसको ये ध्यान नहीं था, मट्टी रौंदे अपने बच्चे को भी रौंद डाला। और जब मट्टी खूब रौंद रहा, लेकिन यह ध्यान नहीं दे रहा कि हम अपने बच्चे को रौंद रहे हैं। और उसके शरीर से खून मट्टी एकदम खूने खून हो गई। थोड़ी देर के बाद जो उसकी पत्नी जो थी कुम्हारिन, वो खाना बना के भोजन बना के अपने पति को बुलाने आई। तो देखी कि पलंग पर मेरा बच्चा नहीं है। कहे, अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? दौड़ी दौड़ी खोजने लगी, देखी तो जहाँ रौद रहे वहाँ खूने खून। अब उसको होश आया। कहें, अरे हम तो ध्यान ही नहीं दिए, हम अपने बच्चे को रौद डालें। हे माता रानी, मैंने क्या किया? अपने बच्चे को मार डाला। अरे हम अब ध्यान नहीं दिए, इतना हम माता जानी आपके नाम में, आपके कीर्तन में इतना मग्न हो गए थे कि हमको पता नहीं चला कि हम अपने बच्चे को मार डाला। माँ क्या करूँ, मेरा बच्चा नहीं जिंदा होगा तो हम लोग मर जाएंगे। माँ, हम उतने पापी हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं कि जो अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों को हम मार डाले। कहा कि इतना दोनों रोते 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 तुरंत माता रानी प्रकट हुई। कहें कि क्यों तुम रो रहे हो? कहें, माता रानी क्षमा करिए, हम आपके वियोग में इतना मग्न हो गए थे कि हम ध्यान नहीं दिए कि हम अपने बच्चे को मार डालें। अगर मेरा बच्चा जिंदा नहीं होगा माँ, तो हम भी मर जाएंगे। अब माता रानी तुरंत एक मट्टी का पुतला बनाई उसके बेटे जैसा, और उसमें जी फूक दी, उसका बच्चा जिंदा हो गया। अब माता रानी का जयकारा करने लगे दोनों, माता जी की जय हो, कुसमांडा की जय हो, कुसमांडा की जय। देखिए माता जी कितनी दयालु हैं। वो तो माता जी के भिगोर में अपने बच्चे को रौंद डाला, लेकिन माता जी नई जीवन उसके बच्चे को दी। तो कुसमांडा माता इतनी दयालु है। तो उसी से भगवान शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती तुम अपने भक्त का इतना ध्यान देती हो, हमको तो कहना पड़ता है तब हम जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा ध्यान देती हो कि मेरा भक्त कितना मेरा आराधना कर रहा है, मेरा पूजा कर रहा है, मेरा व्रत कर रहा है। तुम अपने भक्तों को हमेशा ध्यान देती हो। तो अब अपना क्या की कि माता जी जब उस अपने भक्त को
को बच्चा को जिंदा हो गया, सब कहने लगी। उसी में माता जी कहें कि देखो एक गांव में एक ऋषि थे, उनके माता जी उन्हीं से बता रहे, भोलेनाथ बता रहे थे, ऋषि थे, वो बहुत गरीब थे, लेकिन जितना उनको भिक्षा मिलता था उतने में खुश रहते थे। अब माता जी का याद, माता जी आपकी जैसी इच्छा, आपकी आज इच्छा से इतने हमको भोजन प्राप्त होगा, लेकिन उतने में खुश थे। एक दिन माता जी का व्रत 9 दिन का कर रहे थे, माता जी का याद की कि माता जी इतना तो कम से कम होना चाहिए, मेरा परिवार पेट भर भोजन कर सके, मैं कुछ नहीं चाहिए माता जी, बस उतना दीजिए कि जब मेरा परिवार अच्छे से जी खा सके। अब वो 9 दिन तक पूरा व्रत रहता था। माता जी को घर में बैठाया, माता जी का मूर्ति से, और कुष्मांडा माता का, देखिए अलग अलग माता है तो अलग अलग रूप भी है, नाम अलग है, लेकिन माता तो एक ही है, लेकिन रूप अलग है। कुष्मांडा माता को अपने घर में बैठाया, बैठाने के बाद भिक्षा मांगने जाता था, थोड़ा सा मिलता था। अब एक दिन माता जी का आराधना करके गया, हे माता जी जा तो रहे हैं, लेकिन इतना भिक्षा मिल जाए कि मेरा परिवार का पेट पोषण हो जाए। अब वो अपना वो दिन थोड़ा भिक्षा ज़्यादा मिला तो लिया कि घर में बनाई, माता जी को भोग लगाई। अब भोग लगा के सब परिवार प्रेम से खाए। और अब वो अखंड 9 दिन व्रत रहे। उसके पास इतना नहीं था कि दीपक जलाए। अब माँ से मन ही मन प्रार्थना की, हे माँ हमारे पास तो इतना तेल नहीं, घी नहीं कि हम आपके पास ज्योति जलाए माँ, लेकिन जैसी आपकी इच्छा हो माँ, हम आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, आप अपने भक्तों को तो भर भर देती हो माँ, जैसी आपकी इच्छा हो। देखिए ये 9 दिन जो दिन चल रहा है माता जी का, जो भी सबके घर में दीपदान होता है, माता जी को लोग बैठाती हैं, माता जी का कथा पुराण संस्कार करती हैं, और माता जी का कथा सुनती हैं और दूसरों को लोग सुनाते हैं। माता जी का भजन है, कितना लोग माता जी का चौकी बैठाते हैं, माता जी को एक दिन अपने घर में बुला के भजन कीर्तन करते हैं, ये सब बहुत अच्छा होता है और माता जी बहुत खुश होती हैं। वही भोलेनाथ कहें कि पार्वती ये 9 दिन तुम्हारा दिन है, 9 दिन पार्वती माता है। जब माता पार्वती तपस्या करने जंगल में गई थी, उसी समय भगवान इनका नाम दे दिए थे 9 देवी का नाम से। 9 देवी का है, तुम्हारे 9 देवी का, 9 रूपों का, जो घर में बैठा के पूजा करेगा, ज्योति जलाएगा, आराधना करेगा, व्रत करेगा, उसके घर में तुम कभी कोई चीज़ की अभाव नहीं होने देंगे। अब देखिए कि अब वो मांगते मांगते 9 दिन का व्रत है, जिस दिन 9 दिन पूरा हुआ वो दिन माता जी प्रकट हो गई। माता जी प्रकट होके और उस गरीब ऋषि को धन धान्य पुत्र पौत्र सब कुछ दे दी, उनके घर में पूरा भंडार भर गया। तो माता जी से यह भोलेनाथ स्वयं बता रहे हैं कि देखो पार्वती तुम ऐसी हो, तुम्हारा जो आराधना करता है, जो तुम्हारा नाम लेता है, तुम दौड़ी दौड़ी उसके घर पर चली जाती हो। इसीलिए कहते हैं कि सबके आत्मा में वही परमात्मा का वास है। कभी किसी को देख के बुराई मत करिए, किसी का निंदा मत करिए, किसी का चुगली मत करिए, और सबके ये सोचिए कि सबके आत्मा में हम ही तो हैं, सबके आत्मा में माता जी का ही वास है। जहाँ माता जी या भोलेनाथ रहते हैं वहाँ कभी कोई चीज़ की अभाव नहीं होता है। इसीलिए तुम अपने घर में ज्योति जलाओ, पूजा करो, माँ का आराधना करो, नाम, ये सब कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है, इसका फल अच्छा ही होगा। माता कहती हैं कि तुम तुतराय के बच्चे मेरे पास अगर आते हैं तुतली भाषा में तो उनका हम स्वीकार करते हैं। आपको जो मंत्र आता है, जो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते सर्व मंगल मंगलय शिवे सर्वा साधिके शरण के गौरी नारायणी नमः, जो मंत्र आपको आता माता रानी के सामने बोलिए, नहीं कुछ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, यह मंत्र बोलिए, ये निवाड़ मंत्र है, इससे माता रानी बहुत खुश होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र से अगर एक माला कोई जप करता है तो माता जी कभी कोई चीज़ की विघ्न अभाव नहीं होने देती हैं, उसके घर में भंडार भर देती हैं, सुख शांति आता है, समृद्धि आता है, पुत्र पौत्र रहते हैं, कभी कोई दुख नहीं होता है। इसीलिए मंत्र बोलिए, कथा सुनिए, सबको सुनाइए, और देखिए ये सोच लीजिए सारा संसार जो दिखाई दे रहा है सब पार्वती या भोलेनाथ के परिवार हैं, उन्हीं के परिवार से हम लोग हैं। जब इतना विचार करिए ना, एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो भगवान उसका चिंता करते हैं, उसको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो संसार में जब सबको भगवान भेजे हैं तो वो चिंता करेंगे, वो व्यवस्था करेंगे, हम काहे को चिंता कल के लिए करें। आज का दिन बीत रहा है, भगवान का धन्यवाद मनाइए, दुर्गा माता का धन्यवाद, हे माता रानी, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से दिन हुआ है, कल रात आप जानिए, आपका काम जानिए, आपकी कृपा से हमारा सब काम हो रहा है। और एक दिन तो एक दिन जाना है, घर को धर्मशाला जानिए, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, कल दूसरा रहेगा, परसों तीसरा रहेगा। इसीलिए देखिए गीता में भी भगवान कहते हैं, क्या तुम लेके आए हो, क्या तुम गंवाए हो,
सब तो इसी जगह से लिए हो, इसी जगह से दिए हो। आज जो तुम आज यूज कर रहे हो, कल तुम्हारा कोई और यूज कर, परसों कोई और यूज। मेरा है क्या? कुछ नहीं है। मैं सब कुछ इसी जगह से पाया हूँ, इसी जगह छोड़ के जाएंगे। जो भगवान ने दिया, जो अपने हाथ से तुम कर्तव्य कर लोगे, दान धर्म पूजा पाठ व्रत जो करो, वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। वहाँ यमराज कभी तुमको नहीं न्याय देंगे। यहाँ तो यमराज को दया आती है, वहाँ के यमराज को दया भी नहीं आती है। वहाँ तुम चिल्लाओगे, रोओगे, गाओगे, और उसके पर उठा उठा पटकेंगे, मारेंगे कि क्यों मानुष तन तुमको भेजे थे, तो अपना कर्तव्य क्यों नहीं किए? तुम खाली जिंदगी भर मेरा तेरा अपने परिवार में रह गए। मेरा आराधना किए, सत्संग किए, कहीं कथा पुराण सुने, तो भगवान सब देख रहे हैं। हमको जाना है, हम धर्मशाला, यह घर है, धर्मशाला में है, और सब भगवान का समझ के सूझे कि सब भगवान है। भगवान का रोल नाटक करने के लिए हम आए हैं, नाटक कर रहे हैं। एक दिन हमको भगवान के घर जाना है। मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है, सब भगवान का है। मान के चलिए कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, भगवान हमको दे रहे हैं। तो भगवान का दिन रात धन्यवाद बने। क्यों नहीं भगवान सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। जरूर दुख आता है, दुख के बाद सुख। देखिए उस कुहारी का, उसको इतना होश नहीं था कि हम अपने बच्चे को कुचल रहे हैं, लेकिन माता ने उसके बच्चे को वापस किया। जब आप मन से माँ का आराधना करेंगे तो माँ भी आपका ध्यान देंगी। चिंता मत करिए, कोई चीज़ की कमी नहीं देंगी। सब घर में भंडार भरेंगे, आपका सारा काम करेंगे, सब काम। बस उनके पर विश्वास करके तो देखिए। माता रानी कहती हैं, भोलेनाथ कहते हैं, एक बार कोई मेरे पर विश्वास तो करके देखिए, एक कदम बढ़ा के तो देखिए। हम दौड़ दौड़ के गोदी उठा लेते हैं, तो एक बार विश्वास करके देखिए, माता रानी सब पूरा करेंगी। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, दूसरों को भेजता है, उसका भी कल्याण माता रानी करती हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसका भी जय होगा, जो सुनाएगा उसका भी जय होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम वद। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। उसके आगे कथा कल भेजेंगे। आज कुष्मांडा का कथा आप लोग सुन लीजिए, कल स्कंद माता का भेजेंगे। जो जो भगवान ने हमको करा रहे हैं, हम आप लोग को कर रहे हैं। सब पार्वतीय माता हैं, भोलेनाथ हैं, कहीं कोई अलग नहीं है, सब उन्हीं का है। लेकिन कहती है माता रानी, जो मेरा नाम लेता है, मेरा कथा कहता है, सुनता है, हम खुश होते हैं, उसके घर में सब कुछ दे देते हैं।